तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाँव छाँव तू चल पड़ी। पगडंडियों पे गाँव की रंग की दुलारी तो बड़ी, सबसे प्यारी तो बड़ी। धड़कन में हर सरगम बसे, नैनन में हर मौसम बसे, तेरे संग झूमे है गगन, तेरे संग लहराए चमन। तू बावरी तू सावरी, तू इस जहाँ की है परी, 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 तू इस जहाँ की है परी। क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? क्योंकि ये चोट लगता रहता है, होता रहता है वाला नहीं है। क्या ये 2000 रुपए? इन सबके पास इतने ही थे। जब पैसे नहीं मिलते जाती क्यों वहाँ पे? अचानक इस तरह ड्रॉप करना किसी कैरेक्टरलेस मॉडल की सेटिंग नहीं हो सकती। ये जरूर किसी का हाथ है। कौन हो सकता है? सैवी का हाथ से सारा का सारा काम निकल गया। She is absolutely on a roll. ये बहुत बड़ा काम किया है हमने। सावी को हर जगह से निकालना बहुत जरूरी था। अब बस देव के पास से खबर पहुंच जाए, फिर देव के दिल में उसके लिए और सिंपैथी जग जाएगी। पहुंच जाएगा, सारा का सारा न्यूज देव तक पहुंचेगा, एकदम ब्रेकिंग न्यूज का जैसा। सावी अब और कमजोर और इनसिक्योर हो गई है, और उसकी यही इनसिक्योरिटी उससे वो सब कुछ करवाएगी जो हम करवाना चाहते हैं। अब देव वही सब करेगा जो हम लोग चाहता, सेम टू सेम। हमारा दिल आपसे बहुत बात करना चाहता है, लेकिन जब आप सामने आते पता नहीं क्यों हम सब भूल जाते। पता नहीं कब हम आपके सामने कुछ कहने के लायक हुए। भले हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती, पर हमारा दिल एक पल के लिए भी आपसे हमें अलग नहीं होने देता। हमें आपसे बहुत बात करना है, और शायद हमें कोशिश भी करनी चाहिए। हेलो, तुमने फोन किया था? जी हम आपकी आवाज। कुछ काम था तुम्हें?
जी नहीं। हाँ तो उस तरह से बार बार मत फोन किया करो, यहाँ पर बहुत काम होता है। जी हम आगे से ख्याल रखेंगे। और तुम्हारे 15 दिनों में से आज 2 दिन कम। आप हमें हर रोज एहसास दिलाते उनसे दूर हो जाने का, लेकिन हमें रोज एहसास आपके करीब होने का। और देख लीजिए यही एहसास हम आपके दिल में भर देंगे। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। अब एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। हम देख रहे हैं ना, यही तो रखा हुआ था। मैंने आपसे कहा ना कि आप रहने दीजिए, आपका हाथ गंदा है और सब कुछ गंदा हो जाए। काजल, काजल, काजल। जी काजल अभी तक नहीं आई है। आपको कुछ काम हो तो हमें बता दीजिए। अरे मैंने उससे कहा था कि बैंक से डॉक्यूमेंट्स लाकर यहाँ पर रख दे ड्रॉअर में, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं। पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। बैंक का काम हो गया। मेम साहब, ये साहब के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इनको साहब की ड्रॉअर में रख दीजिए। साहब का ड्रॉअर? मैं आपको बताती हूँ, आइए। ये देखिए, ये है साहब का ड्रॉअर। यहाँ वो अपने सारे जरूरी कागजात रखते हैं। मैं जानती हूँ आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ना ये साहब एक नौकरानी पर इतना भरोसा करते हैं। साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। कोई भी इंसान उनके साथ गलत करने के पहले 10 बार सोचेगा। इस घर में मुझे उन्होंने काम नहीं दिया है, बल्कि पनाह दी है। हम देखते हैं, आप रहने दीजिए। अब एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। हम देख रहे हैं ना, यही तो रखा हुआ था। हम निकाल के देते हैं ना। अरे नहीं, प्लीज, मैंने आपसे कहा ना कि आप रहने दीजिए, आपका हाथ गंदा है और सब कुछ गंदा हो जाए।
जाइए, मैं कर लूंगा। सब्जी तो जल गई, ऊपर ऊपर से निकाल लेते हैं। मन पीका टूटा या फिर मेरा, मन पीका टूटा या फिर मेरा, वक्त क्या करके गुजरा है। राह मुड़ी है या फिर राही, राह मुड़ी है या फिर राही, वक्त क्या लेके गुजरा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये केस जितना जेन्युइन है उतना ही आपकी पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इस फाइल में सारे डिटेल्स हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। सॉरी मिस्टर माथुर, थोड़ी देर हो गई। ओके, लीजिए वैसे। मिस्टर माथुर, ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको केस बनाने में हेल्प करेंगे। देखिए, मैं संबंधों को जोड़ने में विश्वास रखता हूँ, तोड़ने में नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले हम इस सिलसिले में कम से कम 1-2 मीटिंग और करें। मिस्टर माथुर, जिस रिश्ते में इंसान जुड़ ही ना पाया, उस रिश्ते को निभाने की तरकीब ढूंढना सही नहीं हो। एज ए लॉयर मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए, पर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं आपकी बात खारिज करता हूँ। मिस्टर माथुर, बहुत सोच समझने के बाद मैंने आपके साथ ये मीटिंग रखी। मैं आपकी बात को खारिज तो नहीं करता, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझ में विश्वास रखें। मैंने अपने इस प्रोफेशन में हजारों बार यकीन को टूटते बिखरते हुए देखा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये केस जितना जेन्युइन है उतना ही आपकी पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एक टूटे हुए रिश्ते को जीना चाहती है। मैं फिर भी आपका केस बनाने से पहले चाहूंगा कि आप अपने लिए ही इस रिश्ते को एक और मौका दें। मैं आपके सोच की कदर करता हूं माथुर साहब। काश देश में ऐसे लॉयर होते तो अधिक से अधिक डिवोर्स केसेस कोर्ट रूम तक पहुंचते ही नहीं। मैं भी अपने रिश्ते को कोर्ट तक नहीं लेके जाना चाहता, बल्कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एमिकेबली एक सही नतीजे पर पहुंचाना चाहता।
मैं किसी भी रिश्ते से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, बल्कि किसी भी अनचाहे रिश्ते से बचना चाहता हूं और किसी और को बचाना चाहता हूं। क्या आप इस सिलसिले में अपनी पत्नी से मेरी एक मुलाकात करवा सकते हैं? जिस रिश्ते का नाम आप इतनी आसानी से ले रहे हैं, दरअसल वो रिश्ता कभी था ही नहीं। इस फाइल में सारे डिटेल्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। दरअसल उन दिनों मैं बहुत स्ट्रेस से गुजर रहा था। IAS के अटेम्प्ट में 3 बार फेल हो चुका था। मेरे बाबूजी का भरोसा मुझ पर से उठ गया। उन्हें लगा कि मैं अभी किसी भी काम के काबिल नहीं रहा। उनकी मनमानी बढ़ती गई। एक दिन जिस शादी में मैं बाराती बनकर गया था, उनकी जिद की वजह से उसी शादी में मुझे उन्होंने दूल्हा बना दिया। अरे पंडित जी, मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक आप मुझे बाकी पैसा नहीं देंगे ना, ये विवाह संपन्न नहीं होगा। चले बेटा उठ, कुछ चलो सारी बात आप चलो। मैं एक अहम फैसला तुम्हारे लिए लेना चाहता हूं। क्या अपने बाप के वचन की लाज रखेगा बेटा? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपने दोस्त की बेटी अनुदामिनी से तेरी शादी करना चाहता हूं। तो ये सोच कैसे है? आप जानते हैं मैं शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूं। मैं सेटल भी नहीं हुआ हूं। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे लेकिन ये वक्त निकल जाएगा देव। ये लड़की बेसहारा हो जाएगी। अपने बाप की लाज रख ले बेटा। आपको जैसा ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज के बाद मुझसे बेटों वाली उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपने लिए बहू जरूर लेकर आते, लेकिन मेरे लिए मेरी पत्नी नहीं। अब आप ही मुझे बताइए, अपनों की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? वैसे तो इस शादी को अनुदामिनी के पिता भी रोक सकते थे, पर मैं भी एक बेटी का बाप हूं और हर बेटी का बाप थोड़ा सा सेल्फिश होता है। आप जैसे लड़के की पत्नी और ज्ञानेश्वर जी जैसे दोस्त की बहू, कौन बाप अपनी बेटी को नहीं बनाना चाहे? उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा। नतीजे के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। अब उनके इस गलत फैसले का नतीजा सही कैसे हो, ये आप पे निर्भर करता है। अनुदामिनी उस रिश्ते को जीना चाहती है जो कभी बना ही नहीं। ऐसे केसेस में डिवोर्स फाइल करना एडवाइजेबल तो नहीं होता है, फिर भी कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। थैंक यू सो मच सर। जो चेहरा मुझे पसंद आया है वो बिल्कुल ही आम चेहरा, जो कि आने वाले दिनों में भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ इकट्ठा करने का कारण बने। चाबी। ये वही कंपनी है ना जिन्होंने तुम्हें सड़क से उठाया था और जिनके लिए तुम अपना एटीट्यूड थ्रो नहीं करना चाहती? याद करो, अपना और मेरा दोनों के स्टेटमेंट क्या? और क्या कहा था तुमने फोटोशूट के दिन? क्या कहा था? हाँ? मुझसे ये छू मंतर का खेल नहीं होगा। प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर बनना चाहती हूँ, स्टार नहीं। मैडम फिर तो आप इस इंडस्ट्री से छू मंतर हो जाओगी। इतने साल का हमारा तजुर्बा है यहाँ पे। आपको इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा मौका दिया है। हाँ, उस मौके को इंकैश करो, अपने आप को, अपने स्टेटस को ऊंचा करो, बड़ा करो, तभी सरवाइव कर पाएगी यहाँ पे, तभी सस्टेन कर पाएगी। हाँ, वरना फिर बाकी एक्टर्स की तरह सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश में रहना और क्या, एक्सप्लॉइट होते रहना। आपके साथ भी वही होगा मैडम। आपको पता है ना, इन लोगों ने मुझे मुंबई की सड़कों पे से उठाकर काम दिया है। इनके साथ मैं एटीट्यूड नहीं दिखा सकती। तो क्या चाहती हो, वापस वही सड़क वाली बन के रहना चाहती हो? देखिए मैडम, यहाँ पे हम आपकी सक्सेस स्टोरी लिखने आए हैं, आपकी स्ट्रगल स्टोरी नहीं।
अब तुम वही हो जो पहले थी, वही मुंबई की सड़कों पर। अब मुझे तुम्हारा स्ट्रगल दोबारा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का चैप्टर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। फिर क्या करना चाहिए मुझे? अब तुम्हारे लिए देव और देव का प्रोजेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट। Asha Group of Companies is bringing new hope into the lives of people through its new venture, Asha Golden Life. And our motto is Key to Happiness. मैं नहीं चाहता कि लोग लाइफ इंश्योरेंस मौत के डर से खरीदें। मैं चाहता हूं कि लोग इंश्योरेंस इसलिए खरीदें क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि जिंदगी खूबसूरत है, और खूबसूरत जिंदगी पाने के लिए उन्हें हमारे पॉलिसी की जरूरत है। और इसीलिए मैंने इसकी टैगलाइन भी यही रखी है, जो जिंदगी की कद्र करते हैं। वेरी इंप्रेसिव देव, आई लाइक योर थॉट। लेकिन वो चेहरा कौन है जो पूरे हिंदुस्तान के यंग चेहरे को यकीन दिलाएगा कि जिंदगी खूबसूरत है? यूं तो हिंदुस्तान में लाखों चेहरे जो इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन जो चेहरा मुझे पसंद आया है वो बिल्कुल ही आम चेहरा, जो कि आने वाले दिनों में भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ इकट्ठा करने का कारण बने। Savvy.